कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे पिता से जो अपनी बेटी के शरीर पर कब्जा करने के लिए पिता ने सामान ले जाने का बहाना बनाया और बेटी को धोखे से तहखाने बेसमेंट में ले गया। लेकिन जब सारा तहखाने में पहुंची तो उसने पाया कि किताबों की अलमारी के पीछे एक गुप्त कमरा भी था। यह देखकर वह बहुत हैरान थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि घर में ऐसी कोई जगह हो सकती है। तहखाने के अंधेरे माहौल ने सारा को बहुत डरा दिया, लेकिन पिता होने के कारण उसने ज्यादा कुछ नहीं सोचा। उसे क्या पता था कि पिता का एक अचानक सवाल उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। सारा की गिड़गिड़ाने की विनती को अनसुना करते हुए पिता जोसेफ ने क्रूरता से उसे तहखाने में बंद कर दिया। तब तक सारा को समस्या की गंभीरता का एहसास नहीं था। उसे लगा कि शायद उसने कोई नया बॉयफ्रेंड बना लिया है और पिता उसके खिलाफ है, इसलिए उसे बंद कर दिया है। लेकिन जब उसने अंदर लाया गया बक्सा खोला तो वह दंग रह गई। उसमें उसका रोजमर्रा का सामान था। सारा बुरी तरह घबरा गई। वह दरवाजे की ओर दौड़ी और पिता के प्यार को जगाने की कोशिश की, लेकिन पिता ने गुप्त कमरे को पूरी तरह से सील कर दिया था। उस समय ऊपर घर में माँ बेटी के घर न लौटने पर चिंता कर रही थी। छोटी बहन ने कहा कि शायद वह किसी दोस्त के घर गई होगी। माँ को चिंता न करने को कहा। उन्हें पता ही नहीं था कि सारा ठीक उनके पैरों के नीचे है। इस बीच सारा दरवाजे का पासवर्ड बार बार गलत डालती रही। उसे पता नहीं था कि 3 बार गलत पासवर्ड डालने पर कमरा ऑटोमेटिकली बिजली काट देता है और वेंटिलेशन पंखा भी बंद हो जाता है। वह घुटन और डर के बीच पूरी रात रही। अगले दिन जब उसने पिता के आने की आहट सुनी तो वह दीवार के खंभे के पीछे छिप गई। जैसे ही पिता ने दरवाजा खोला उसने मौका पाकर धक्का दिया और भागने की कोशिश की, लेकिन पिता ने पहले ही तहखाने का दरवाजा लॉक कर दिया था। मजबूर सारा मदद के लिए चिल्लाने लगी। इस तरह बाहर निकलने का कोई रास्ता न पाकर सारा फिर से कैद हो गई। उसने पिता से पूछा कि वह उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो पिता का जवाब सुनकर वह और भी हताश हो गई। असल में सारा पिता के दम घोंटू नियंत्रण से तंग आ चुकी थी और अपने 18वें जन्मदिन का इंतजार कर रही थी ताकि वह आजाद हो सके। बॉयफ्रेंड बनने के बाद यह इच्छा और तीव्र हो गई थी। वह माँ से अपने नए जीवन के बारे में बात कर रही थी, पर उसे पता नहीं था कि दरवाजे के बाहर पिता सब सुन रहे थे। 18वां जन्मदिन करीब आते देख पिता ने उसे इसी गुप्त कमरे में कैद करने का फैसला किया ताकि उस पर पूरा नियंत्रण रख सके। उसने कहा कि अब उसे पूरी तरह आज्ञा माननी होगी, वरना पूरी जिंदगी यहाँ बितानी होगी। पिता की बात सुनकर सारा टूट गई। वह फिर से दरवाजे की ओर चिल्लाने दौड़ी, लेकिन उसे पता नहीं था कि पिता उसके पीछे आ गए थे और उन्होंने उसके साथ अमानवीय दुर्व्यवहार किया। ऊपर माँ ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस ने कहा कि सारा 18 साल की है, वह अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकती है और हो सकता है कि वह अपने प्रेमी के साथ भाग गई हो। माँ बहुत दुखी थी। सारा की कैद के 21 दिन बीत गए। पिता तहखाने में कुछ सामान और एक केक लेकर आए, साथ ही एक लंबी ड्रेस लाए जिसे पहनने के लिए सारा मजबूर थी। पिता ने कहा कि वे उसका 18वां जन्मदिन मना रहे हैं और पूछा कि उसे क्या चाहिए। सारा को आज़ादी चाहिए थी, लेकिन पिता ने मना कर दिया और कहा कि वह केवल मेहनत से कुछ इनाम पा सकती है। सारा ने पिता की इंसानियत जगाने की कोशिश की, लेकिन पिता पूरी तरह बिगड़ चुका था। उसने सारा को पिता कहने से मना कर दिया और उसे जोसेफ प्रेमी कहकर बुलाने को मजबूर किया। सारा को मजबूरन बात माननी पड़ी और फिर से वह दरिंदगी का शिकार हुई। इस तरह सारा ने दर्द और टॉर्चर में 354 दिन गुजारे। 1 साल में वह एक किशोरी से गर्भवती महिला बन चुकी थी। अपनी निराशा के बीच पेट में दर्द होने पर उसने प्रसव संबंधी किताबों की मदद से एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चे को देखकर उसे जीने की नई उम्मीद मिली, लेकिन जोसेफ ने बच्चे को बहुत ठंडे भाव से देखा, क्योंकि उसे पता था कि ऐसे माहौल में बच्चे का भविष्य अच्छा नहीं होगा। लेकिन सारा ने हार नहीं मानी बच्चे के लिए। 4 साल और बीत गए। माँ अभी भी सारा को याद कर रही थी, लेकिन कोई सुराग नहीं था। उसने ओल्ड कोई पिता से प्राइवेट डिटेक्टिव रखने की बात कही,
लेकिन पिता गुस्से में चिल्लाने लगे कि पैसे बर्बाद मत करो। घर का हाल यह था कि पिता दोनों घरों के बीच अपनी भूमिका निभा रहे थे। सारा की बेटी अब चित्रकारी सीख रही थी और पिता को दिखा रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह बूढ़ा आदमी दादा है या पिता। सारा फिर से गर्भवती थी। 4 साल में सारा ने पिता के आगे घुटने टेक दिए थे। वह उनके लिए पानी लाती थी। पिता ने खुश होकर उसे एक टीवी दिया जो बेटी के लिए बाहरी दुनिया देखने का एकमात्र जरिया था। 7 साल की कैद के बाद सारा ने एक बेटा भी पैदा किया। अंधेरे तहखाने में बच्चों की तबीयत खराब रहने लगी। बड़ी बेटी को अस्थमा था। पिता ने केवल बड़ों की दवा खरीदी। सारा इलाज के लिए गिड़गिड़ आई लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। 7वें साल में उसने तीसरा बच्चा पैदा किया। तहखाने में 4 लोगों का गुजारा मुश्किल था तो सारा ने पिता से छोटे बेटे को बाहर ले जाने को कहा। पिता मान गए ताकि परिवार खोजबीन बंद कर दे और उनका घिनौना खेल चलता रहे। अगली सुबह माँ ने घर के बाहर बच्चे को रोते देखा। टोकरी में सारा का पत्र था कि वह आर्थिक तंगी में है, बच्चा पाल ले। पत्र देखकर माँ भावुक हो गई लेकिन टोकरी के नीचे छुपा सारा का मदद वाला नोट उन्होंने नहीं देखा। पिता ने चुपके से वह नोट उठा लिया। रात को आकर पिता ने सारा को खूब पीटा और उसे तंग किया। 14 साल की कैद के बाद बेटी बड़ी हो गई थी और सारा फिर से गर्भवती थी। पिता की गिद्ध जैसी नजरों को देखकर सारा ने बेटी को दूर रखा जिससे पिता ने नाराज होकर बिजली काट दी। अस्थमा पीड़ित बेटी वेंटिलेशन पाइप के पास सांस लेने लगी। जब बारिश का मौसम आया और छत से पानी रिसा तो सारा को मौका दिखा। उसने चम्मच से दीवार खोदी और एक छेद बना लिया। उसने रोशनी दिखाई। पड़ोसी ने रोशनी देखी लेकिन उसने आकर पिता को ही बता दिया। इससे सारा की उम्मीद टूट गई और उसे बुरी तरह पीटा गया। बच्चा मर गया और पिता ने उसे पेड़ के नीचे दफना दिया। 18 साल बाद आर्थिक तंगी के कारण पिता ने सबको मारने के लिए कार के धुएं का इस्तेमाल करने की कोशिश की लेकिन तीसरे बच्चे के आ जाने से वह रुक गया। 20 साल बाद बेटी की हालत गंभीर हो गई। सारा ने पिता से अस्पताल ले जाने की भीख मांगी। आखिरकार 20 साल बाद सारा को ताज़ी हवा मिली। अस्पताल में बेटी की जान बची। सारा ने पुलिस को देखकर हिम्मत जुटाई। पिता ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन सारा डॉक्टर के पास भाग गई। पुलिस ने पिता को पकड़ लिया। पिता को जेल हुई। सारा को आज़ादी मिली। बच्चे बाहर खेल रहे थे। अंत में वह प्रेमी आया जिससे सारा 20 साल पहले शादी करना चाहती थी। वह अभी तक कुंवारा था और अब वे साथ मिलकर चीन घूमने का सपना पूरा करने जा रहे थे।